The next sum to be started is sum number 7. All of you, let's begin. Vijay, Lakshmi and Siddhi are the partners sharing profit and loss in what ratio? 5:3:2. Now Siddhi retired on 1/4/2016. The terms of the retirement are as under. Now न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को दिया है, उससे क्या मिलेगा अपने को? गेन रेशियो. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट हाउ मच? 60,000. मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इज 40,000. तो इन्वेस्टमेंट्स को टिक करो. एंड देन सिद्धि वो सारे इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रही है. देन डेटर्स को टिक करो, स्टॉक को टिक करो, वर्कमैन कंपनसेशन को टिक करो. एंड लास्ट एडजस्टमेंट व्हाट डज इट से? 12,000 वी हैव टू पे टू सिद्धि. वी नीड टू पे टू सिद्धि 12,000 इमीडिएटली. अब बैलेंस शीट पे जरा आओ. बैलेंस शीट में क्या दिया है? कैपिटल ऑफ विजय, लक्ष्मी, सिद्धि, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन, कंपनसेशन, क्रेडिटर्स and provident fund. Whereas on the asset side, what do we have? Land and building, machinery, investment, stock, debtors and cash and bank. We need to prepare the necessary accounts and we need to make the balance sheet after retirement. But beta, what will be our first working? Give the heading. Working note number 1. Calculation of gain ratio. Working note number 1. Calculation of gain ratio. कौन कौन है बेटा? विजय, लक्ष्मी and सिद्धि. What's my old ratio? 5:3:2. तो 5/10, 3/10 and 2/10. बेटा व्हाट्स माय न्यू रेशियो? कौन रिटायर हो रहा है? सिद्धि इज गेटिंग रिटायर्ड. तो जरा विजय और लक्ष्मी का न्यू रेशियो देखो. उन्होंने दिया है 2:3. दैट इज 2/5 and 3/5. Beta, tell me what's the formula for the gain ratio? It is तो विजय का अपने फाइंड करते हैं. विजय का gain ratio is, Vijay's gain ratio is new ratio minus old ratio. So 2/5 minus 5/10. So अगर हम वो 3 एरो करके करें, so that is 50. 20 minus 25. So it's -5/. That is बेटा most important. गेन नेगेटिव में आ रहा है. गेन नेगेटिव में आ रहा है. So ये हो जाएगा क्या? Sacrifice, not the ratio, but it is sacrifice. बेटा नेगेटिव आंसर आ रहा है, उसमें किसी को डाउट? फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. द न्यू रेशियो माइनस. एंड लक्ष्मी का जरा देखें गेन क्या है? न्यू रेशियो इज 3/5, ओल्ड इज 3/10. सो इट्स 50. 30 minus 15. So it's 15/50. तो बेटा लक्ष्मी को गेन हो रहा है, लेकिन विजय क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस. विजय क्या कर रहा है? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इस रेशियो की वजह से गुडविल की जो हम एंट्री लिखते हैं वो पूरी चेंज हो जाएगी. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रेशियो. एक सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा गेन कर रहा है. श्योर?
कितने अकाउंट बनेंगे बेटा? कितने अकाउंट बनेंगे? कौन से 4? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक and a balance sheet. Come on, draw it up. बेटा can I rub this gain ratio वाली वर्किंग? पक्का? तरनजीत को भी हो गई? पक्का? Let's start. Revaluation account. Revaluation account. This is credit, this is debit. Cash and bank account. This is debit, this is credit. Then we have partners capital account. Partners capital account. बेटा कौन कौन है पार्टनर्स कैपिटल में? विजय, लक्ष्मी, सिद्धि, विजय, लक्ष्मी, सिद्धि. This is debit, credit, and the last is the balance sheet after retirement. Liabilities amount, asset amount. बेटा मेरा फॉर्मेट बन गया. What about yours? But what about yours? Start कर दूं? बेटा स्टार्ट कर दूं? अरे स्टार्ट कर दूं? लेट्स बिगिन. कैपिटल ऑफ विजय लक्ष्मी सिद्धि कहां जाएगा? विजय लक्ष्मी सिद्धि पार्टनर्स कैपिटल. So by balance brought forward 85,000, then 64,71. 85,000, 64,000 and 71,000. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ये इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को इनर कॉलम में लिखा जाए 15,000. बेटा वी हैव इवन एडजस्टमेंट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड. We have adjustment to even workman compensation fund. That's how much? 17,000. Then creditors. How much is the amount for creditors? 56. Any adjustment? No. Then provident fund. Any adjustment? Never.
तो बेटा लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन में एडजस्टमेंट था, उसको इनर में लिखा, बाकी दोनों को आउटर कॉलम जाने दो। असेट साइड चाहिए, असेट बाजू, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग नो एडजस्टमेंट, सो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1,30,000। Then next is machinery, again no adjustment, 70,000. Then investments, yes we do have adjustment, very important वाला, 4 लाइन छोड़ देना, इन्वेस्टमेंट्स को लिख के 4 लाइन छोड़ देना। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है 35, डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है। But how much amount is of debtors? 23,000 is my amount for debtors. Bad debt reserve को देख लेते हैं। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना 36,000। It's 36,000। मैं राह देख रहा हूं, मैंने पोस्टिंग खत्म कर डाली है। तुम भी बेटा बोर्ड पर से देख दुख के, खुद से तो नहीं करोगे ना, वो मुझे पता है, लेकिन बोर्ड पर से देख दुख के कर लो। बेटा यहां तक हो गया सबका? बेटा यहां तक सबका हो गया? बेटा सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, इज इट डन के इट्स पेंडिंग? द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द विजय एंड लक्ष्मी इज 2:3। बेटा इज दैट डन? यस, उसका हमने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अच्छा गुडविल दिया है 60,000, वो किसके लिए दिया है? वो किसके लिए दिया है गुडविल? बेटा गुडविल जो दिया है 60,000, दैट्स द टोटल गुडविल, लेकिन वो दिया किसके लिए है? कैन आई से टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ, टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ, गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल for Siddhi's share, calculation of amount of goodwill for Siddhi's share and its journal entry, but all attention on the board, drop your pens, all attention on the board। मेरा टोटल गुडविल है कितना? जरा देखो तो टोटल गुडविल 60,000 is my total goodwill। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, टोटल गुडविल है कितना? 60,000। व्हाट्स द शेयर ऑफ सिद्धि? सिद्धि का शेयर कितना है? 60,000 का 2/10 दैट इज 12,000। 60,000 का 2/10 दैट इज 12,000। नाउ सिद्धि जब ये रिटायर हो रही है तब ये पैसा देगा कौन इसको? द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। और द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैन आई से विजय एंड लक्ष्मी, विजय एंड। तो हम अपनी जर्नल एंट्री क्या मारते थे? नॉर्मल सम्स में जर्नल एंट्री क्या मारते थे? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं विजय अकाउंट डेबिट, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सिद्धि अकाउंट, विजय अकाउंट डेबिट, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सिद्धि। लेकिन ऐसी एंट्री कब पड़ेगी? जब वो गेन रेशियो होगा। लेकिन यहां पर विजय ने देखो गेन क्या करा है उसने, क्या करा है उसने?
सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इन द एंट्री, मेरे को उसको रिवर्स करके क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अपने को विजय को रिवर्स करके क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये चेंज समझ में आ रहा है, बिकॉज उसने सैक्रिफाइस करा तो उसको भी गुडविल का पैसा मिलेगा। किससे? लक्ष्मी से। सो अब अपनी एंट्री कैसे बनेगी जरा चेक करो। एंट्री कैसे बनेगी? लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिद्धि कैपिटल। सिद्धि की अमाउंट है 12,000 टू विजय कैपिटल। अब इसका अमाउंट कैसे मिलेगा जरा यहां ध्यान। टोटल गुडविल है कितना? 60,000। उसमें उसका सैक्रिफाइस जरा देखो तो कितना है? 5/50। जरा चेक करो। द सैक्रिफाइस इज हाउ मच? 5/50। तो कितना आ रहा है? 6,000। तो लक्ष्मी को हम डेबिट करेंगे कितने से? लक्ष्मी's capital will be debited with how much? 18,000। बेटा ये नया पॉइंट है, पता चल रहा है? क्या करा क्या करा क्या करा? अपनी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? नॉर्मल कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। किसे मिलना चाहिए? रिटायरिंग पार्टनर को। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को गेन रेशियो में देंगे। लेकिन ये वाले सम में विजय ने क्या करा है? सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग ही विल आल्सो गेट द शेयर फॉर गुडविल फ्रॉम होम? लक्ष्मी। इसलिए एंट्री क्या बनेगी? लक्ष्मी's कैपिटल टू सिद्धि टू विजय। इतना लिख लो, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। चलो सेकेंड लास्ट बेंच ध्रुव, तेरे को पता चला ये एंट्री? पक्का समझा? इसलिए हमने उसको उल्टा करके डेबिट के बदले क्रेडिट कर दिया। बहुत बढ़िया, सही है। फिर बस इसकी लेक्चर पोस्टिंग बता। लक्ष्मी's कैपिटल टू सिद्धि टू विजय। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, हाँ क्या लिखूं? टू सिद्धि कैपिटल अमाउंट विजय में कितना? 12। कितना लिखूं? लक्ष्मी में लिखूं 12,000। अच्छा लक्ष्मी में 12,000 लिख लेते हैं। फिर टू विजय कैपिटल लक्ष्मी में 6,000। बहुत बढ़िया। फिर क्रेडिट साइड लक्ष्मी's कैपिटल। ओके, क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय लक्ष्मी's कैपिटल। हाँ फिर 6,000 अने 12,000। बड़ा इस तरह से इसकी लेक्चर पोस्टिंग होगी। जरा चेक्स करो। बेटा चेक करो। बेटा एनी डाउट विद द एंट्री फॉर गुडविल? बेटा थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरा चेक करेंगे थर्ड वाला। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो कितनी गई है? बेटा इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जरा देखो हो कितनी गई है? कितना 40,000। और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट्स को ले कौन गया? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई है 40,000 और उसके बाद उसको कौन लेके गया? सिद्धि। अभी इकडे ध्यान। इन्वेस्टमेंट्स टोटल अमाउंट कितनी है? 60,000। कहना से वैल्यू फ्लक्चुएट होके गिर के कितनी हो गई? अच्छा इस फ्लक्चुएशन के लिए देखो क्या मेरे पास फ्लक्चुएशन फंड है?
लेकिन कितने का है फ्लक्चुएशन फंड? कितना का है? तो पहले कहना चाहिए पहले 15,000 तो यूज कर लो फ्लक्चुएशन के लिए, फिर जो बचता है उसको देखते हैं अपने किस में डालेंगे। तो what we'll do is कि there is a fluctuation of how much? 20,000. Whereas we have made reserve of only 15,000. We have made reserve for only 15,000. So what we'll do first? Let's use this 15,000 and then see what happens. तो यहां से पहले इन्वेस्टमेंट्स हम माइनस कर देंगे, यहां से हम इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर देंगे 15,000. सो आउटर कॉलम nil. अरे इन्वेस्टमेंट्स माथे लेस करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000. सो अभी भी बचे कितने हैं? 45. बड़ा 45 नहीं चाहिए अपने को, कितना चाहिए? कहना से और 5,000 से गिराना पड़ेगा ना वैल्यू, लेकिन अब ये जो 5,000 है वो नुकसान किसमें से भरेंगे हम? कहना से विल टेक इट टू द current year's profit, तो we'll take it to revaluation account. Yes or no? Yes. So beta 40,000 still keep it in the inner column. beta 40,000 still keep it in the inner column. और revaluation के कहां जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। बड़ा वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट्स 5,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 5,000. अरे बेटा यस और नो? यस और नो? एडजस्टमेंट इज स्टिल नॉट ओवर. हमने अभी तक क्या किया एडजस्टमेंट में? जो 20,000 कम हो रहा था वहां तक हम पहुंचे हैं, और अभी वैल्यू कितनी हुई? अब इसको ले कौन गया? रेज योर हैंड, आई वांट जर्नल एंट्री. सिद्धिया ले गई बेटा, सिद्धिया इन्वेस्टमेंट्स ले गई. आई वांट जर्नल एंट्री. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. भक्ति भक्ति लिखा जाए, जर्नल एंट्री लिखा जाए. सिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट. बेटा अगर सिद्धि ये इन्वेस्टमेंट्स ले जा रही है तो who is the receiver? Siddhi. And what goes out? Investments. तो Siddhi's capital account debit to investments. Siddhi's capital account debit to investments. तो यहां से लिख दिया जाए taken over by Siddhi. So 40,000 आउटर कॉलम nil हो जाएगा. एंड पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा ये? टू इन्वेस्टमेंट्स. बेटा सिद्धि को मैंने डेबिट कराना, सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड वो चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स में से सारी अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगी. द वैल्यू विल बिकम 0, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स गॉन बेटा, इट्स गॉन. बेटा ये पता चला? बेटा ये पता चला? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट वाला पढ़ दो. चलो नेक्स्ट वाला. 3,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द डेटर्स. मतलब है क्या वो? 3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द डेटर्स. व्हाट आर दे? क्या करें? बैड डेट्स है. क्या करें? कहना से डेटर माथी माइनस करो. बैड डेट एज पर एडजस्टमेंट 3,000. सो वैल्यू हो गई 20,000. वी कीप इट इन द इनर कॉलम. अच्छा ये बताओ, ये जो बैड डेट हुआ 3,000 से वैल्यू गिरी, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? तो उसकी इफेक्ट दे दो. चलो टू बैड डेट्स 3,000, टू बैड डेट्स 3,000. बट पसी 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 बीडीआर कितना मेंटेन करने के लिए बोले हैं? तो बेटा 20,000 का 5% करो. कितना आ रहा है? 20,000 का 5%, इट्स 1,000.
20,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा? जरा चेक करो, ऑलरेडी बीडीआर है कितना? 4,000 का बीडीआर है। सो कहने से 4,000 के बीडीआर की अब जरूरत नहीं है। कितना रखने के लिए बोले? 1000। सो कहने से 4,000 में से 3,000 जाने दो, खाली 1,000 ही रखना है। सो आउटर कॉलम कितना जाएगा? 19। अब बेटा इकड़े 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 बैड डेट रिजर्व कम हुआ, इसमें प्रॉफिट के लॉस बीडीआर, अगर वो कम हुआ तो वो मेरा प्रॉफिट है। बीडीआर बढ़ेगा तो इट्स माय लॉस। तो ये कम हुआ, कितने से कम हुआ? 3,000। सो बाय बीडीआर 3,000। अगर तुम बेटा स्मार्ट हो ना, क्या हो? इन्होंने ये वाला एडजस्टमेंट टाइम पास करवाया है। जरा डेटर की पुरानी वैल्यू देखो कितनी है? 19,000। एडजस्टमेंट करने के बाद भी कितनी है? 19,000। खाली फेरफार शू थया કે પેલું બીડીઆર 4,000 હતું તો એ 1,000 થઈ ગયું, અને જે મને ડર લાગતો તો બેડ ડેટ થશે થઈ ગયા। बैड डेट रिजर्व किस लिए बनाया था? यही एंटिसिपेट करके कि भाई बैड डेट ना हो जाए, और हो गए। 3,000 के बैड डेट हो गए हैं? हो गए, एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट वाला करो, चलो नेक्स्ट वाला। स्टॉक की वैल्यू बेटा 1,000 रुपए ज्यादा करके बता दी है। बेटा किस खुशी में? किस खुशी में? बेटा ऐसे ही, चलो कम करो, उसको कम करो। तो यहां से स्टॉक में माइनस करूंगा रीवैल्यूएशन 1,000। सो आउटर कॉलम इट्स 34 અને रीवैल्यूएशन માં डेबिट साइड टू स्टॉक 1,000 टू स्टॉक 1,000। बेटा मुझे क्यों लग रहा है 6th वाला होगा? तुमसे बेटा 6th वाला होगा? जरा चेक करो अपना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना? 17,000। बेटा वर्कर्स की ठुकाई कितनी हुई? खाली 7,000। कहना से अपने को वर्कर्स को क्लेम कितना देना पड़ेगा? ओनली 7,000। सो कहना से 7,000 को मैं यहां पर आउटर कॉलम में लिख दूंगा, बिकॉज दैट्स माय लायबिलिटी। सो 17 में से 7,000 की ही लायबिलिटी आई, तो बाकी के जो 10 बचे हैं बेटा 10 बच्चे कहना से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंगस्ट पार्टनर। बेटा कौन से रेशियो में जाएगा? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। एंड व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 5:3। सो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000, 3,000 and 2,000. It's 5,000, 3,000 and 2,000. Yes or no? 5,000, 3,000 and 2,000. Okay. And better see the last adjustment. What does it says? कि सिद्धि अब जब रिटायर हो रही है तो हमने उसको कितना पैसा दे दिया कैश में? 12,000। अच्छा, ये 12,000 देने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगी तो वो हम रख देंगे एज, लेकिन अभी हमने सिद्धि को कितना दे दिया? 12,000। रेज योर हैंड बेटा, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? सिद्धि को 12,000 दे दिए बेटा, सिद्धि को 12 दे दिए। लास्ट बेंच, राव राव राव, सिद्धि टू बेटा, क्यों ऐसी एंट्री आएगी? सिद्धि टू कैश, बिकॉज सिद्धि ओ बहुत बढ़िया यार, तुमको आने लगा है। सिद्धि इज द रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट? बेटा यू वांट टू राइट द एंट्री? यू शुड। लिखो लिखो journal entry for the adjustment number 7.
सिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 12,000। सो बेटा इसकी लेजर पोस्टिंग कौन बनाएगा? कोई बोलेगा नहीं। प्रीत 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 आणि लेजर पोस्टिंग क्या जैसे सिद्धि टू कैश कैश में वेरी गुड। क्या डेबिट में के क्रेडिट में? डेबिट में। પછી वेरी गुड बीजी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्या? क्रेडिट साइड શું લખું? ટુ કેશ લખી દઉં। અહીંયા ડેબિટ સાઈડ શું લખું? ડેબિટ સાઈડ લખું ને શું લખું? ટુ સિદ્ધિ અને પેલામાં ટુ કેશ। કઈ બાજુ ડેબિટ સાઈડ એ પણ क्रेडिट साइड લખું। પાક્કું? मनवीर क्या लग रहा है? इफेक्ट सही बोली उसने? सही बोली? हाँ इसमें टू कैश और इसमें उधर बाय सिद्धि और इधर टू कैश। पीछे 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 ध्यान ध्यान ध्यान। कैश में सिद्धि केवल कई बाजू पण कई बाजू क्रेडिट साइड जैसे बाय सिद्धि પછી पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू कैश। बड़े मनवीर और प्रीत ऐसे अपने दोनों के तुम दिमाग ऐसे बैंक करो, मजा आएगा। बड़ी ट्राइपॉड बीच में नहीं होता प्रीत, तो मैं वहां आके वो तेरा हाथ निकाल कर ऐसे ऐसे करता हूं। बता सिंपल वाली जर्नल एंट्री तुम ये गुडविल वाली कैसे कर लेते हो फिर? सर मैं कहां करता हूं, मैं तो लिख डालता हूं, मैं करता ही नहीं हूं। मनवीर टेंशन ना ले, 20 नहीं तो 21 साल तो आते रहेंगे। लिखा जाए कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड बाय 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 सिद्धीज कैपिटल 12,000 અને અહીંયા ટુ कैश। सिद्धि में कितना? 12,000। But now let's close the revaluation account. Come on. Beta, let's close the revaluation account. कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड 9,000। It's the debit side 9,000 और उसमें से ये 3,000 माइनस करो 6,000। बेटा ये जो 6,000 आया वो है क्या? It's my revaluation वाला लॉस। बेटा it's the revaluation loss जो विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि में जाएगा। व्हाट रेशियो? 5:3:2। 3,000 and 1,200। बेटा पीछे क्या बवाल चालू हो गई? एक दूसरे को नहीं आ रहे तो खुशियां मना रहे हैं। ये तू भी नल्ला और मैं तेरे से बड़ा नल्ला। रिवैल्यूएशन लॉस। But where will be the second effect of this revaluation loss? Partners capital के डेबिट साइड टू revaluation loss 3,000, 1,800 and 1,200। Now what is the first information? First अपने को क्या करने का? सबसे पहले सिद्धि का अकाउंट क्लोज करने का, बिकॉज शी इज अवर रिटायरिंग पार्टनर, तो उसका अकाउंट सबसे पहले क्लोज करो। चलो बेटा कई बाजू નું ટોટલ વધારે લાગે છે?
ક્રેડિટ સાઈડ કેટલું છે 85,000. शाबाश. 85 में से ये तीनों माइनस करो. कितना कितना 31. अब देखो 31,800 है, वो क्या है? क्या से सिद्धि को सब कुछ देने के बाद 40,000 के इन्वेस्टमेंट, कैश भी 12,000 दे दिया, लेकिन फिर भी वो जितना कैपिटल लेके आई थी वो सारा हम उसको रिटर्न नहीं कर सके. अभी भी कितनी अमाउंट बाकी है 31,000. तो अब हमको सिद्धि को क्या बोलना पड़ेगा कि भाई अपने पास पैसा, you keep this amount by way of what? You keep this amount by way of what? So हम यहाँ पर लिख देंगे to सिद्धि लोन. एंड बेटा टेल में ये सिद्धि लोन हम बताएंगे कहाँ? लायबिलिटीज. बहुत बढ़िया. सिद्धि लोन 31,800. बेटा सिद्धीज लोन 31,800. बेटा क्या अब हम विजय और लक्ष्मी का टोटल करने के लिए तैयार हो चुके हैं? टोटल कर डाल. 96,000, 67,000, 96 and 67 बचा है 93 અને 47. बेटा ये जो बचा है उसे हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस. बेटा ये अपना क्लोजिंग बैलेंस बचा है 93,000 and 47,200. बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? लायबिलिटीज. दैट इज कैपिटल ऑफ विजय एंड लक्ष्मी 93,000 and 47,200. बेटा क्लोज योर बैलेंस शीट. ओ देखो मैं भूल गया था. बेटा 24,000 is the closing balance. Right. Can I say closing balance is 24? So cash balance I'll write on the asset side 24,000. 2 lakh 2,77,000. But that's where our balance sheet gets tallied. 2,77,000. बेटा कौन है जो ऐसा गुस्सा कर रहा है भाई? वो भी कैलकुलेटर पछाड़ के. अच्छा अब यहाँ जरा ध्यान बेटा, यहाँ जरा ध्यान. तुम लोग है ना थोड़े 2-1 लेक्चर पीछे चल रहे हो. So what you are supposed to do? Tomorrow is a very important day and I'll start the lecture 3 sharp because हमें कल सम नंबर 8 भी करना है और सम नंबर 9 भी करना है. बराबर है. अब 8 वाले में तुम्हें क्या क्या करके आना है वो जरा समझ लो और वो अभी से शुरू कर दो. टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को, वो अभी से शुरू कर लो. क्वेश्चन नंबर 8 में जया, ममता, स्मृति, उनका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो सब तुम लोग फाइंड आउट करो. देन यू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट एंड बैलेंस शीट. बेटा पार्टनर्स कैपिटल में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी. ऑल इंफॉर्मेशन विल गो टू करंट अकाउंट. लेकिन फिर भी कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसका रीजन है वो मैं कल बताऊंगा. लेकिन एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो तुमसे नहीं हो पाएगा. आराम से तुम सारे एडजस्टमेंट कर पाओगे. એટલે સમનું ખાલી ક્લોઝિંગ પાર્ટ હું કરવાનો છું, બાકી આખો સમ તમારે કરવાનો છે. અને એડજસ્ટમેન્ટ જરા જો બહુ જ ઈઝી છે. ગુડવિલ નો પણ તમે જાતે કરી લેજો.
અને ગુડવિલમાં એન્ટ્રી આપણે કેવું કેપિટલ લખીને કરીએ છીએ, પણ આમાં કરંટ અકાઉન્ટ યુઝ કરજો, because they have asked us to make which account? Current account. Okay, turn the page. Question number 9. माधव राधा गोपी, इसका भी तुम्हें सब कुछ बना के लेके आना है, सब कुछ, खाली 6th वाला एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं करना है, 9th वाले सम में 6th वाला तुम्हें नहीं करना है, 8th वाले सम में तुम्हें सब कुछ करके आ जाना है, खाली क्लोजिंग मैं करना सिखाऊंगा। हाउ टू क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू क्लोज कैपिटल करंट अकाउंट, वो मैं सिखाऊंगा। एडजस्टमेंट एक भी मेरे लायक करने हैं ही नहीं, सारे इजी हैं। सो इतनी चीजें तुमसे हो जाएंगी, अभी से स्टार्ट कर दो, स्टार्ट अभी से, डोंट वेस्ट द टाइम।